जय श्री कृष्ण दोस्तों। दीपावली का पर्व तो हम सब बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं दीपावली के अगले दिन जो गोवर्धन पूजा होती है उसके पीछे भगवान श्री कृष्ण की एक अद्भुत कहानी छिपी है। आज मैं आपको वही पौराणिक और प्रेरणादायक कथा बताने जा रही हूँ जो हमें सिखाती है कि असली पूजा क्या होती है और प्रकृति से हमारा रिश्ता कितना गहरा है। गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन कार्तिक महीने की शुक्ल प्रतिपदा को मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और प्रकृति के प्रतीक गोवर्धन पर्वत का आभार माना जाता है। कई जगह इसे अन्नकूट पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन लोग तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब श्री कृष्ण गोकुल में रहते थे। हर साल वहाँ के लोग इंद्रदेव की पूजा किया करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इंद्रदेव वर्षा देते हैं और फसल उगाते हैं। एक दिन छोटे बालक कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से पूछा, माँ, हम इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं? माँ ने कहा, बेटा, क्योंकि वर्षा उन्हीं की कृपा से होती है। तब कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माँ, वर्षा तो प्रकृति की देन है। हमें तो उस गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए जो हमें पेड़ पौधे, जल और गायों के लिए चारा देता है। गांव वालों ने कृष्ण की बात मान ली और इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इंद्रदेव को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने गुस्से में भयंकर वर्षा शुरू कर दी। बिजलियां कड़कड़ाने लगीं, हवाएं चलने लगीं, पूरा गोकुल डूबने लगा। तब नन्हे श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सब गायों व ग्वालों को अपने नीचे शरण दी। 7 दिन तक बारिश होती रही, लेकिन किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। आखिर में इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और तभी से यह दिन गोवर्धन पूजा के नाम से मनाया जाने लगा। इस दिन लोग घर के आंगन या मंदिर में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाते हैं। उसे फूलों, दियों और रंगोली से सजाया जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर गोवर्धन पर्वत की पूजा और परिक्रमा की जाती है। कहीं कहीं पर अन्नकूट का भोग लगाया जाता है, यानी 56 भोग या 108 तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं और फिर सब मिलाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इस दिन गायों की भी पूजा की जाती है, क्योंकि गाय को धरती की माता भी कहा जाता है। गोवर्धन पूजा हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा प्रकृति का आदर करना चाहिए। जैसे कृष्ण ने बताया, प्रकृति की पूजा ही सच्ची पूजा है, जो हमें अन्न, जल, वायु और जीवन देती है। उसका धन्यवाद करना हमारा धर्म है। हर त्योहार कृतज्ञता और प्रेम का प्रतीक है, जहाँ हम भगवान और प्रकृति दोनों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। तो दोस्तों, यह थी गोवर्धन पूजा की एक सुंदर कहानी और उसका महत्व। आप भी इस दिन श्री कृष्ण का नाम लेकर प्रकृति और अपने आसपास की हर चीज का आभार जरूर मनाइए। आप सबको मेरी ओर से शुभ गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर आपको मेरी बताई गई ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।